नमस्कार। मैं नरेश कुमार, स्पेशल टीचर ब्लॉक मातन हिल। जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में सभी विद्यालय बंद हैं। ऐसे में दिव्यांग छात्रों का भी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। ऐसे समय में सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि छात्रों को ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जाए। ऐसे में घर से पढ़ाओ कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको दृष्टिबाधित छात्रों को पढ़ाई जाने वाली ब्रेल लिपि के माध्यम से 6 डॉट के बारे में जानकारी देंगे। इन 6 डॉट से इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स एवं हिंदी के स्वर एवं व्यंजन कैसे लिखे एवं पढ़े जाते हैं सामान्य जानकारी देंगे। सबसे पहले हम आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की जानकारी देंगे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स या हिंदी के स्वर या व्यंजन लिखने से पहले हम आपको बता दें कि इनको लिखने के लिए एक ब्रेल स्लेट की आवश्यकता होती है और एक पेपर की आवश्यकता होती है। ब्रेल स्लेट में 6 डॉट बने होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। ये ब्रेल स्लेट होती है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक नीचे का और एक ऊपर का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें 6 डॉट बने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह जो ऊपर का भाग होता है उसमें भी 6 डॉट लिखने के लिए खाना खाली होता है, जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 डॉट बने होते हैं। इसमें बहुत सारी लाइनों के अनुसार लिखा जाता है। इनको लिखने के लिए एक पेन का इस्तेमाल होता है। इस पेन को स्टाइलस भी बोलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसका ऊपर का हिस्सा नुकीला होता है और नीचे का इसका चौड़ा सिरा होता है। इस पे उंगली ऐसे रखी जाती है और इसमें लिखने में ऐसे प्रयोग इसका किया जाता है। इसमें लिखने के लिए एक पेपर की आवश्यकता होती है। पेपर हम इस स्लेट के बीच में रखकर लिखते हैं। जैसे कि इसको खोल दिया जाता है। खोलने के बाद इसके अंदर पेपर लगाया जाता है। पेपर लगाने के बाद इसको वापस बंद कर दिया जाता है। इसमें बंद करने के बाद हम लिखना शुरुआत करते हैं। इसमें जैसे कि 6 डॉट बने होते हैं, उसमें 1 2 3 4 5 6। इसी तरह अगले सेल में भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार एक लाइन पूरी होने पर दूसरी लाइन में भी पहले लिखने का अभ्यास इसी प्रकार किया जाता है कि 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। धीरे धीरे अभ्यास करते करते हम उसको लिखना सिखा देते हैं। जब हम लिखना शुरुआत करते हैं तो पहले हम एक सेल में लिखते हैं, फिर एक सेल छोड़ते हैं, फिर एक सेल में लिखते हैं, फिर एक सेल छोड़ते हैं, ऐसा अभ्यास करवाते हैं। उसके बाद कभी कभी एक ऊपर की लाइन लिखते हैं, फिर एक दूसरी लाइन छोड़ देते हैं, फिर तीसरी लाइन में लिखते हैं। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि इसमें लाइनें बनी होती हैं। लाइनों के लिए इसमें स्लेट के ऊपर निशान भी बने होते हैं। पहली लाइन होती है उसके लिए नहीं लिखा होता, दूसरी लाइन के लिए इसमें नंबर साइन लिखे होते हैं कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 1 और 2। फिर तीसरी लाइन इसकी छुट्टी हुई है, फिर चौथी लाइन का निशान लिखा हुआ है कि ये 4 नंबर की लाइन है। फिर 5 नंबर इसमें नहीं लिखा हुआ है, फिर ये 6 नंबर की लाइन लिखी हुई है। इसी प्रकार 7 नंबर नहीं लिखा हुआ, 8 नंबर की लाइन लिखी हुई है। फिर 9 नंबर की लाइन नहीं लिखी हुई, 10 नंबर की लाइन लिखी हुई है। ये ऐसा इसलिए लिखा जाता है कि लिखते समय हम ध्यान रखते हैं कि हम कौन सी लाइन में लिख रहे थे। तो ये अगर बीच में कोई छूट जाता है या कोई दूसरा काम होता है तो हम उसको याद रखते हैं कि हम पहली लाइन में लिख रहे थे या तीसरी में, तो आसानी से ऐसे उसको छू करके पता लगाया जा सकता है कि हम कौन सी लाइन में कार्य कर रहे थे। लिखने के बाद हम स्लेट को खोलते हैं और पेपर निकाल लेते हैं। उसके बाद हम स्लेट वापस बंद कर देते हैं और पेपर को उल्टी साइज रखकर उसको पढ़ते हैं। पेपर पढ़ने के लिए जैसा कि हमने इसमें लिखा हुआ देख पा रहे हैं, मैंने इसमें दोनों प्रकार से लिखा हुआ है कि 6 डॉट अंग्रेजी लिखने से पहले डॉट 6 का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए नंबर 1 ए लिखने के लिए हम प्रयोग में करते हैं। इसमें मैंने नीचे डॉट नंबर लिखा हुआ है और ऊपर हमने अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। इन्हीं अल्फ़ाबेट और डॉट की सहायता से हम आज सीखेंगे कि ब्रेल डॉट अंग्रेजी और हिंदी के किस किस से बनते हैं। ये जो डॉट्स लिखे हुए हैं इनमें डॉट नंबर 1 से ए फॉर एप्पल लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1 लगाते हैं, लेकिन उससे पहले हम डॉट नंबर 6 का प्रयोग करेंगे ताकि हमें ये पता चले कि हम इसके आगे अंग्रेजी लिख रहे हैं। बी फॉर बॉल लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1 और 2 का प्रयोग करते हैं। सी फॉर कैट लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1 और 4 का प्रयोग करते हैं। डी फॉर डॉग लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1 4 5 का प्रयोग करते हैं। ई फॉर एलिफेंट लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1 और 5 का प्रयोग करते हैं। एफ फॉर फिश लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1 2 4 का प्रयोग करते हैं। जी फॉर ग्रेप्स लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1 2 4 5 का प्रयोग करते हैं। एच फॉर हैन लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1 2 5 का प्रयोग करते हैं। आई फॉर इंक लिखने के लिए हम डॉट नंबर 2 और 4 का प्रयोग करते हैं। जे फॉर जग लिखने के लिए हम डॉट नंबर 2 4 5 का प्रयोग करते हैं। के फॉर काइट लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1 और 3 का प्रयोग करते हैं।
L फॉर लाइन लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1, 2, 3 का प्रयोग करते हैं। M फॉर मंकी लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1, 3, 4 का प्रयोग करते हैं। N फॉर नेक्स्ट लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1, 3, 4, 5 का प्रयोग करते हैं। O फॉर ऑल लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1, 3, 5 का प्रयोग करते हैं। P फॉर पैरेट लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1, 2, 3, 4 का प्रयोग करते हैं। Q फॉर क्वीन लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 का प्रयोग करते हैं। R फॉर रेट लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1, 2, 3, 5 का प्रयोग करते हैं। S लिखने के लिए हम डॉट नंबर 2, 3, 4 का प्रयोग करते हैं। T लिखने के लिए हम डॉट नंबर 2, 3, 4, 5 का प्रयोग करते हैं। U के लिए हम डॉट नंबर 1, 3, 6 का प्रयोग करते हैं। V और वैन लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1, 2, 3, 6 का प्रयोग करते हैं। W लिखने के लिए हम डॉट नंबर 2, 4, 5, 6 का प्रयोग करते हैं। X लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1, 3, 4, 6 का प्रयोग करते हैं। Y लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1, 3, 4, 5, 6 का प्रयोग करते हैं। Z लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1, 3, 5, 6 का प्रयोग करते हैं। शुरुआत में बच्चे को सिखाने के लिए अंग्रेजी अल्फ़ाबेट्स लिखने आसान होते हैं, क्योंकि इनमें मात्राओं का कोई प्रयोग नहीं होता, इसलिए इनको लिखना और पढ़ना बच्चे को आसानी से आ सकता है। हिंदी के स्वर और व्यंजन लिखने के लिए मात्राओं और अनुस्वर का प्रयोग होता है, इसलिए हम उनको अंग्रेजी सीखने के बाद सिखाना उचित समझते हैं। हिंदी लिखने के लिए डॉट नंबर 6 या किसी दूसरे नंबर की आवश्यकता नहीं होती है। इसको लिखने के लिए हम सीधे ही लिख सकते हैं, तो ये हमें हिंदी पढ़ी जाएगी। ए लिखने के लिए डॉट नंबर 1 का प्रयोग किया जाता है। आ लिखने के लिए डॉट नंबर 3, 4, 5 का प्रयोग किया जाता है। छोटी ई लिखने के लिए डॉट नंबर 2 और 4 का प्रयोग किया जाता है। बड़ी ई लिखने के लिए डॉट नंबर 3 और 5 का प्रयोग किया जाता है। छोटा ऊ लिखने के लिए डॉट नंबर 1, 3, 6 का प्रयोग किया जाता है। बड़ा ऊ लिखने के लिए डॉट नंबर 1, 2, 5, 6 का प्रयोग किया जाता है। ए जिसके ऊपर अनुस्वर होता है डॉट नंबर 2 और 6 का प्रयोग करके लिखते हैं। ए जो होती है उसके लिए डॉट नंबर 1 और 5 का प्रयोग करते हैं। आई के लिए हम डॉट नंबर 3 और 4 का प्रयोग करते हैं। ओ जिसके ऊपर अनुस्वर होता है डॉट नंबर 1, 3, 4, 6 का प्रयोग करते हैं। ओ के लिए हम डॉट नंबर 1, 3, 5 का प्रयोग करते। औ के लिए डॉट नंबर 2, 4, 6 का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार व्यंजन लिखने के लिए हम कै कै के लिए हम डॉट नंबर 1 और 3 का प्रयोग करते हैं। ख लिखने के लिए हम डॉट नंबर 4 और 6 का प्रयोग करते हैं। अब इनमें देखने में सामान्य रूप से दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, परंतु सेल से सेल का अंतर या उंगली के स्पर्श से हम इनको पहचान सकते हैं कि ये डॉट नंबर 1, 3 से कै लिखा हुआ है और डॉट नंबर 4, 6 से ख लिखा हुआ है। गै लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1, 2, 4, 5 का प्रयोग करते हैं। ख लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1, 2, 6 का प्रयोग करते हैं। डै लिखने के लिए हम डॉट नंबर 3, 4, 6 का प्रयोग करते हैं। च लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1, 4 का प्रयोग करते हैं। छ लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1, 6 का प्रयोग करते हैं। इसको सीखना भी सबसे आसान है कि 6 एक मतलब 6, 1, 6, 6, इसके डॉट आसानी से याद हो जाते हैं। जय लिखने के लिए हम डॉट नंबर 2, 4, 5 का प्रयोग करते हैं। झ लिखने के लिए हम डॉट नंबर 3, 5, 6 का प्रयोग
करते हैं। ये लिखने के लिए हम डॉट नंबर 2 और 5 का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार ट लिखने के लिए हम डॉट नंबर 2, 3, 4, 5, 6 का प्रयोग करते हैं। ठ लिखने के लिए हम डॉट नंबर 2, 4, 5, 6 का प्रयोग करते हैं। ड लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1, 2, 4, 6 का प्रयोग करते हैं। ढ लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 6 डॉट का प्रयोग करते हैं। ण लिखने के लिए हम डॉट नंबर 3, 4, 5, 6 का प्रयोग करते हैं। इसको नंबर साइन भी कहते हैं। किसी भी प्रकार की संख्याओं लिखने से पहले हम इस नंबर साइन का प्रयोग करके संख्याएं लिखते हैं। त लिखने के लिए हम 2, 3, 4, 5 का प्रयोग करते हैं। थ लिखने के लिए हम 1, 4, 5, 6 का प्रयोग करते हैं। द लिखने के लिए हम 1, 4, 5 का प्रयोग करते हैं। ध लिखने के लिए डॉट नंबर 2, 3, 4, 6 का प्रयोग करते हैं। न लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1, 3, 4, 5 का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार प लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1, 2, 3, 4 का प्रयोग करते हैं। फ लिखने के लिए हम डॉट नंबर 2, 3, 5 का प्रयोग करते हैं। सामान्य रूप से देखने में ये हमें 1, 2, 4 जैसा दिखाई देता है, लेकिन सेल के साथ उंगली रखने से जब हम पढ़ते जाएंगे तो हमें आराम से पता लग जाता है कि ये डॉट नंबर 2, 3, 5 है। ब लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1 और 2 का प्रयोग करते हैं। भ लिखने के लिए हम डॉट नंबर 4 और 5 का प्रयोग करते हैं। ब और भ दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन सेल और सेल से दूरी डॉट से आराम से पहचाना जा सकता है। ब लिखने के लिए डॉट नंबर 1 और 2 यूज होता है, और भ लिखने के लिए डॉट नंबर 4 और 5 यूज होता है। मैं लिखने के लिए डॉट नंबर 1, 3, 4 का प्रयोग होता है। ये लिखने के लिए डॉट नंबर 1, 3, 4, 5, 6 का प्रयोग होता है। र लिखने के लिए डॉट नंबर 1, 2, 3, 5 का प्रयोग होता है। ल लिखने के लिए डॉट नंबर 1, 2, 3 का प्रयोग होता है। दूसरा एक ल लिखा होता है जिसके ऊपर लरी की ध्वनि सी आती है, उसके लिए हम डॉट नंबर 4, 5, 6 का प्रयोग करते हैं। वह लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1, 2, 3, 6 का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से सलगम वाला लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1, 4, 6 का प्रयोग करते हैं। से षटकोण वाला लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 का प्रयोग करते हैं। से स्लेट वाला लिखने के लिए हम डॉट नंबर 2, 3, 4 का प्रयोग करते हैं। है लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1, 2, 5 का प्रयोग करते हैं। क्ष लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 का प्रयोग करते हैं। गे लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1, 5, 6 का प्रयोग करते हैं। ड लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1, 2, 4, 5, 6 का प्रयोग करते हैं। ढ लिखने के लिए हम एक सेल में ढ को नहीं लिख सकते, इसलिए इसको 2 सेल से लिखा जाता है। पहले सेल में डॉट नंबर 5 होगा और दूसरे सेल में 1, 2, 4, 5, 6 होगा। फ जिसके नीचे बिंदी लगी होती है उसको लिखने के लिए भी डॉट नंबर 1, 2, 4 का प्रयोग होगा। जे जिसके नीचे बिंदी लगी होती है उसको लिखने के लिए भी डॉट नंबर 1, 3, 5, 6 का प्रयोग होता है। इसी प्रकार री लिखने के लिए 2 सेल का प्रयोग होता है। पहले सेल में डॉट नंबर 5 लिखा जाता है, उसके बाद दूसरे सेल में डॉट नंबर 1, 2, 3, 5 लिखा जाता है, तो री बनता है।
री के नीचे लय की मात्रा होती है, लिरी जिसको बोलते हैं, उसको लिखने के लिए भी 2 सेल का प्रयोग होता है। पहले सेल में डॉट नंबर 6 और दूसरे सेल में डॉट नंबर 1, 2, 3, 5 का प्रयोग होता है। इसी प्रकार लिरी, लय के नीचे री की मात्रा होती है, उसको लिखने के लिए भी 2 सेल का प्रयोग होता है। पहले सेल में डॉट नंबर 5 और दूसरे सेल में डॉट नंबर 1, 2, 3 का प्रयोग होता है, यानी कि लिरी बनता है। इसी प्रकार लय के नीचे री की मात्रा लिरी जो सीधा लय होता है, उसको लिखने के लिए भी डॉट नंबर 6 और लय लिखना पड़ता है। उसके लिए 1, 2, 3 यानी कि 6 और लय, तो लिरी बनता है। इसी क्रम में ब्रेल डोट्स पढ़ने के लिए उंगली के अगले भाग का प्रयोग किया जाता है। बच्चों की स्पर्श शक्ति बढ़ाने के लिए हमें बच्चों की उंगलियों के अगले हिस्से को से कार्य करवाने चाहिए। इस जैसे दालें उठाकर रखना, दाल, चना, चावल आदि मिलाकर रख देना और बच्चों को बताना कि आपको इनमें से चावल, दाल, चना सब अलग अलग करना है। जो बच्चे कपड़े पहनते हैं उनमें से शर्ट के बटन बंद करना, खुलवाना, पेन पकड़ना, पेन से लिखना जिसको कि हम स्टाइलस बोलते हैं, इसको पेन भी कहा जाता है। ब्रेल पेपर पे लिखे गए सभी 6 डॉट पे बार बार उंगली घुमाना, उनमें से डॉट्स को पहचानना इत्यादि प्रक्रिया से हम बच्चों की स्पर्श शक्ति बढ़ाकर ब्रेल लिखना और पढ़ना सिखा सकते हैं। स्पर्श शक्ति जितनी अच्छी होगी बच्चे की, उतना ही जल्दी ब्रेल सीखने लगेगा। धन्यवाद।